हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बायोलॉजी क्लास 11 का पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। पहला हेडिंग जीव क्या है, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 जीव जगत के बारे में। आइए देखते हैं दूसरा हेडिंग जीव जगत में विविधता के बारे में। तो आप ध्यान से समझेंगे जीव जगत की विविधता के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ठीक है, अगर जो है आप अपने आसपास की चीज़ों को देखना शुरू करें, बाहर निकलें, अपने खेतों में बागीचों में घूमना शुरू करें, तो आपको जीवों की बहुत सारी किस्में, बहुत सारी वैरायटी आप देखेंगे। एक इसमें गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी वह पौधे हो सकती हैं। ठीक है, तो जब आप आसपास की चीज़ों को खेतों में बागीचों में घूमना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि गमले में भी अलग अलग तरह के पौधे, कीट, पक्षी, पालतू, अन्य प्राणी सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह भी हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाएं, देखने का एरिया अगर आप बढ़ाएं, अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। अगर आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता, डाइवर्सिटी की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। स्पष्ट यदि आप किसी सघन वन में चले जाएं, ठीक है, आप किसी घने जंगल में चले जाएं, घने वन में चले जाएं, तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर आप किसी सघन जंगल में, ठीक है, घने जंगल में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या दिखाई देगी और उनकी अलग अलग वैरायटी दिखाई देगी, किस्में दिखाई देंगी। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी कक्षा 11 का पहला चैप्टर जीव जगत के बारे में। ठीक है, इसकी दूसरी हेडिंग है जीव जगत में विविधता। इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको जीवों की बहुत सी किस्में दिखाई देंगी। एक किस्में जो हैं वे गमलों में उगने वाले पौधों से लेकर कीट, पक्षी, पालतू व अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, फिर भी वह आपके आसपास होते हैं। यदि आप अपने अवलोकन क्षेत्र को बढ़ाते हैं, देखने की एरिया को बढ़ाते हैं, तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्ट यदि आप किसी सघन वन में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या और उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। ठीक है, तो जो आप प्रत्येक प्रकार के पौधे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स जिसको आप देख रहे हैं, वे सब क्या हैं? वे किसी एक जाति का प्रतीक हैं, वे किसी एक स्पीसीज का प्रतीक हैं। अब तक ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु या जीव जो आप देखते हैं वे किसी एक जाति का प्रतीक हैं, वे किसी एक स्पीसीज के प्रतीक हैं। अगर अब तक की बात की जाए तो अब तक ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं।
ठीक है। तो स्पीसीज की जो संख्या आप देख रहे हैं अब तक 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं, अर्थात जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए, यहां तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। ठीक है। तो हमें नए नए जीव कहां मिलेंगे? नए जगहों पर आप खोज कीजिए या फिर पुराने क्षेत्रों पर खोज कीजिए। जब आप नए जगहों या फिर पुराने क्षेत्रों पर, पुराने जगहों पर खोज करते हैं तो हमें नए नए जीवों का पता लगता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। ठीक है। अभी तक जो वर्णित है उसकी संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन है। ठीक है। विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। पौधे और प्राणियों के बारे में हम कैसे जानते हैं? उनके लोकल नेम से जानते हैं, स्थानीय नाम से जानते हैं, जो वहां के लोग उसको बुलाते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं और उन पौधे और प्राणियों को स्थानीय नाम से जाना जाता है, लोकल नेम से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्थानीय नाम जो है वह एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदल सकता है। जो लोकल नेम है वह एक ही देश में अलग अलग प्लेस के जगह पे क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है उसका नाम। ठीक है। उसके उसी जीव का, उसी पौधे का नाम जो है एक ही देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए क्या करेंगे कि पूरे विश्व के लोग जो है उस पौधे या जीव को एक ही नाम से जाने। तो यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए हमें एक नाम पद्धति बनाना होगा और वह पूरे विश्व में मान्य होना चाहिए, ताकि वह नाम लेते ही पूरे विश्व के लोग जान जाएं कि किस पौधे या किस जंतु के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। तो इसके लिए प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नेम होता है, मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति क्या होता है? नाम पद्धति जो है प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। और यह नाम कैसे निर्धारित करते हैं? नाम पद्धति के द्वारा निर्धारित करते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। किसी भी जीव का नाम देना तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि, ठीक है, हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। ठीक है। अगर कोई नाम आपको लिया गया, जैसे राणा टिग्रिना, यह आपके मेढक का नाम है राणा टिग्रिना, तो इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। इसे क्या कहेंगे? पहचानना कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पौधे और प्राणी हैं जिनको लोकल नेम से जाना जाता है, स्थानीय नाम से जाना जाता है, और यह एक ही देश में अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग नाम हो सकता है। इस समस्या के सुधार के लिए नाम पद्धति लाया गया, उसके अनुसार जो है जीव और पौधों का नाम रखा गया, ताकि पूरे विश्व के लोग उसी नाम से उसको जानें। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। ठीक है।
तो आप देख रहे हैं अध्ययन सरल हो, किसी जीव के बारे में पहचानना सरल हो, इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। ठीक है, इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है और इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, माना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम देना कैसे देंगे, तो उसके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है। ICBN में रूल्स दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, जिसके आधार पर हम पौधों का नामकरण कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि भाई प्राणियों का नामकरण कैसे करेंगे, तो प्राणियों की नामकरण की भी पद्धति है। प्राणी वर्गविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN बनाया है, जिसके आधार पर, उसके नियमों के आधार पर प्राणियों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है, ICBN में दिया गया है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है, तो प्राणियों का नामकरण प्राणी वर्गविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया है, ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। ठीक है, वैज्ञानिक नाम का यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से बता सकें। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में, विश्व के किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। ठीक है, तो वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। आगे देखें ध्यान से। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, जो जीव वैज्ञानी हैं वह जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए, वैज्ञानिक नाम जीव का रखने के लिए जो सार्वजनिक मान्य नियम है उनका पालन करते हैं, जो ICBN और ICZN में दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या नाम है, कैसे नाम रखा जाता है। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। ठीक है, किसी भी जीव या पौधे का वैज्ञानिक नाम है तो उसके कितने घटक होंगे? दो घटक होंगे, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। ठीक है, प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। पहला क्या होता है? वंश नाम होता है और दूसरा होता है जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। ठीक है, तो वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था, जिसमें प्रत्येक नाम के दो घटक बताया था उन्होंने। पहला वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद के रूप में किसी जीव का नामकरण या पौधे का नामकरण किया जा सकता है, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। और यह नामकरण प्रणाली जो है
कैरोलस लिनियस के द्वारा सुझाया गया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं द्विनाम पद्धति का, जिसमें 2 घटक होते हैं प्रत्येक नाम में, पहला वंश नाम और दूसरा होता है जाति संकेत पद। ठीक है, 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। यह जो 2 शब्दों वाली नामकरण प्रणाली है, यह क्या है? बहुत सुविधाजनक है। आइए आगे जो है आपको आम का उदाहरण लेकर वैज्ञानिक नाम देने की विधि के बारे में समझाते हैं। तो ध्यान से समझें। द्विनाम पद्धति के बारे में जिसे कैरोलस लिनियस ने सुझाया था, जिसमें प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद के बारे में ध्यान से दें। आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि आइए समझते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। अब द्विनाम पद्धति में आप देख रहे हैं कि पहला नाम मैंजीफेरा है, फिर इंडिका है। मैंजीफेरा जो है वह वंश का नाम है, वंश नाम है, जबकि इंडिका क्या है? जाति का संकेत पद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा जो है वह वंश नाम है, जबकि जो इंडिका है वह एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति का संकेत पद है। ठीक है, तो इंडिका जो है वह एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति के संकेत पद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम भी हैं। नाम पद्धति कैसे रखेंगे किसी भी जीव का, उसके भी नियम हैं। आइए उसको देखते हैं, नाम पद्धति के क्या नियम हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।